स्वागत है आपका केपीला एजुकेशन में। इसमें हम पढ़ेंगे धारा 76 से धारा 86 तक एग्जाम्पल सहित। धारा 76, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 76 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई भी कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अपराध नहीं है। धारा 77, न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 77 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 78 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अनुसार कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के परवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। धारा 79, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 79 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। धारा 79 का एग्जाम्पल। क यह को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस व्यक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। धारा 80, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 80 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं होता है। धारा 81, आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। धारा 81 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अनुसार कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए किया गया है कि उससे क्षति कारित होना संभाव्य है, यदि वह क्षति कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य क्षति का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक किया गया हो। धारा 81 स्पष्टीकरण। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस क्षति का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे क्षति कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 82 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। धारा 83, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 83 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 84, विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 84 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अनुसार जो कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय मन की अस्वस्थता के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, वह अपराध नहीं है।
धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 85 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मतता हुई थी उससे अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 86 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अनुसार उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो।